बड़ी बेसब्री से सबको इंतजार था कि रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी कर्ज में डूबे रिलायंस डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़ी रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए कर्ज भुगतान और भविष्य में योजनाओं पर बात करेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट उनकी तरफ से सिर्फ ब्लेम गेम ही देखने को मिला। बात तो उन्हें रिलायंस कम्युनिकेशंस की खस्ता हालत की करनी थी, लेकिन उन्होंने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को ही खस्ता हाल बता दिया और इसका ठीकरा फोड़ा अपने बड़े भाई की कंपनी रिलायंस जियो पर। अनिल अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो के फ्री प्लान्स की वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। बाकी कंपनियां लड़ाई में बने रहने के लिए डिस्काउंट देने को मजबूर हैं। सुनिए कंपनी के प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग ने क्या कहा। The hyper competitive or fiercely competitive activities which started in September. As always happens, a challenger gives always a disruptive tariff, but everyone responded to that. Of course, free for free. The discount on your current tariff cannot compete with free. Only free can, compete with free. So everyone came to that. So if you really look at it, between the second quarter and third and fourth quarter, there is a dip of almost 40% in the data realization rate, and there is almost a dip of 25% on the voice realization rate, and that is stabilizing today, but that has caused the huge downfall on the EBITDA for everyone. आरकॉम ने भारी कर्ज पर सफाई भी दी है। रिलायंस कम्युनिकेशंस के रिवाइवल प्लान को बैंकों ने मंजूरी दे दी है और आरकॉम को कर्ज चुकाने के लिए बैंकों ने 7 महीने का वक्त दिया है। साथ ही आरकॉम के पास वैल्यू रिटर्न देने के पर्याप्त साधन। Lenders have constituted a joint forum, which is referred as the Joint Lenders Forum. Reliance Communications, the company, under the provisions, will receive a standstill on servicing debt obligations for a period of 7 months, that is till December of 2017. The lenders are enthused and have taken note of the substantial progress that the company has made on the strategic transformation program, especially the creation of a new independent wireless company focused on India only as a pure wireless play, and the agreements, binding agreements signed with Aircel for the same. Also the Reliance Infratel stake sale, strategic stake sale to Brookfield of Canada, which also we have definitive agreements signed. So both of them we believe will lead to a reduction of 25,000 crores worth of debt, 60% by just 2 transactions. I would say that it would be the largest ever debt reduction of any company in India. अच्छा, ये भी देखिए कि जी बिजनेस के सवाल के जवाब में एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी थोड़े झुंझला गए। सुनिए उन्होंने किस अंदाज में हमारे संवाददाता अनुराग शाह के सवालों का जवाब दिया। सर, यही समझना चाहेंगे क्या आगे चल के भी जो आरकॉम है उसका भविष्य आपको उज्जवल लग रहा है? आरकॉम आपके साथ ही रहेगा और कोर बिजनेस जो है वो आपका टेलीकॉम ही आपका कोर बिजनेस रहेगा? और ये आज की मीटिंग के बाद क्या आप रेटिंग एजेंसीज है उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनको भी एक भरोसा दिलाएंगे कि सब कुछ अच्छा है, आगे चल के और अच्छा होगा? और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, सीधा सर, 8 तो आपने पूछ लिए, तो और 2-3 जोड़ लीजिए। सर, निवेशकों के लिए जहां तक टेलीकॉम का सवाल है, तो टेलीकॉम सेक्टर का क्राइसिस तो आपको दिखाया गया है। हर टेलीकॉम ऑपरेटर को कोई ना कोई परेशानी है, पूरे सेक्टर में परेशानी है, और जो भी कदम हमने अभी लिए हैं ये आरकॉम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, 60% डेट रिडक्शन के लिए है, और उसके बाद भी जो 20,000 डेट बचता है उसको भी कम करने के लिए है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का भविष्य उज्जवल है और जो भी शेयर धारक है उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं और उनको लाभ ही होगा
और जो भी निवेशक है, फॉरेनर्स है, इंडियन रिटेल है, पब्लिक है, वो सब आगे जाके खुश रहेंगे।